हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार और हिंदुस्तान की मीडिया से एक सवाल, आतंकवाद मदरसे में सिखाया जाता है या आश्रमों में? सुनिए साक्षी महाराज से मदरसे का सच। इसके लिए अरब कंट्रीज से पैसा आता है, वहाँ आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। काहे को अलग अलग ये मदरसा बोर्ड बना रखे, केवल उनको वो कुरान की शिक्षा दे करके और आतंकवादी बनाना, जिहादी बनाना, ये राष्ट्र के हित में नहीं है। साक्षी महाराज बलात्कारी है। हरियाणा के पाखंडी बाबा रामपाल पर 5 औरतें और एक बच्चे के कत्ल का इल्जाम है। के ऑर्डर्स पर पुलिस रामपाल को गिरफ्तार करने हरियाणा के सतलोक आश्रम में जाती है, लेकिन आश्रम में पहुंच नहीं पाती है। तकरीबन 2 हफ्तों तक रामपाल के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प में 105 पुलिस ऑफिसर जख्मी होते हैं। 2 पुलिस ऑफिसर्स को गोली भी लगती है, 80 लोग भी घायल होते हैं। ये अलग बात है, कश्मीर की तरह मीडिया ने इसको देशद्रोह या फिर आतंकवाद का नाम नहीं दिया। हालांकि रामपाल के आतंकियों ने पुलिस के मुकाबले के लिए कई गैस सिलेंडर्स भी जमा किए और कई खतरनाक वेपन्स भी रखे, लाठी और पेट्रोल बॉम्ब्स भी पाए गए। याद रहे, ये वही रामपाल है जिसको कुछ साल पहले मीडिया ने जाकिर नायक को चैलेंज करने पर हीरो बना दिया था। जाकिर नायक को रामपाल ने इस बात पर चैलेंज किया कि वो साबित करेगा कि इस्लाम गलत मजहब है। कातिलों और बलात्कारी बाबाओं की लिस्ट में एक और बड़ा नाम जुड़ता है आसाराम बापू। आसाराम के सारे हिंदुस्तान में तकरीबन 400 छोटे बड़े आश्रम है। आसाराम पर 2 बच्चों का कत्ल और एक 16 साल की नाबालिग लड़की के रेप का आरोप है। और ये बाबा पीएम नरेंद्र मोदी के बहुत खास हैं। बाप तो बाप, आसाराम का बेटा नारायण साई भी कई लड़कियों के रेप के आरोप में बाप के साथ अभी जेल में है। दिल्ली का एक बहुत बड़ा बाबा जो अपने आप को साई बाबा का अवतार कहता था, अपने आश्रम में सेक्स रैकेट चलाते हुए पकड़ा गया। बाबाओं के पास जाने वाले भक्तों की आस्था होती है कि बाबाओं के पास जाने से उनके पाप धुल जाते हैं, लेकिन जब बाबा ही वासना के पुजारी हों तो फिर वो क्या पाप धुलाएंगे। रोहतक हरियाणा में बाबा राम रहीम के 2 लड़कियों के बलात्कार का इल्जाम साबित हो जाने के बाद पुलिस से झड़प में तकरीबन 3 लाख लोग लग गए। इंडिया टीवी की रिपोर्ट को अगर माने तो बाबा राम रहीम का डेरा सच्चा सौदा जो हरियाणा में वाक़े है, इतना बारूद बरामद हुआ कि उससे सारे शहर को उड़ाया जा सकता था। और ये बाबा के लाखों समर्थक इतने आतंकी हो गए कि पुलिस और कानून के खिलाफ इन लोगों ने हथियार तक निकाल लिए। 250 लोग जख्मी और 38 लोग की मौत हो गई। आश्रमों में सेक्स रैकेट के भांडे फूटने और कई धर्म गुरुओं द्वारा बालिग और नाबालिग लड़कियों का रेप के साबित होने के बावजूद मौजूदा सरकार के पास और ज़किया सुमन जैसी फेमिनिस्ट औरतों के पास 3 तलाक पर बात करने और सुप्रीम कोर्ट तक ये मुद्दा लेके जाने का वक्त है। मासूम औरतों की इज्जत धर्म के नाम पर लूटने वालों के खिलाफ इनके पास जाने के लिए कोई वक्त नहीं। कई बीजेपी और आरएसएस के लीडर्स के आरोप के बाद हिंदुस्तान के सारे मदरसों में कॉर्डन सर्च होता रहा है, लेकिन ये भी कोई बता दे कि आश्रमों में कब तक ये बलात्कार का और आतंक का खेल खेला जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं, अगर बाबा रामपाल की जगह पर कोई बाबा रहीमपाल होता और आश्रम की जगह पर कोई मदरसा होता और उसमें सेक्स रैकेट्स चलाए जाते या लड़कियों के बलात्कार किए जाते या मासूम बच्चों की लाशें मिली होती, तो इनको हिजबुल मुजाहिदीन, अल-कायदा, ISIS का नाम देकर सबसे बड़ा आतंकवादी घोषित कर दिया होता। आपका भाई सैयद मोहसिन। मदरसों से कोई इल्जाम मदरसों से